तपती दोपहरी में 4 बजे के करीब चली जा रही हूँ मैं भागवत सुनने के लिए। को भेजा था भगवान शंकर जी ने, जाकर के परीक्षा लीजिए कब हमारी। मेरी फ्रेंड है, इनके मिलने वाले कुछ लोग आए हुए हैं बनारस में भागवत कराने के लिए, क्योंकि इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो जगह जगह पे बहुत से धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, तो वो लोग भी छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हुए हैं। करके श्रृंगार कर रहे हैं, अरे हे श्रृंगार हो खेला हो, श्रृंगार हो खेला, श्रृंगार हो खेला, श्रृंगार हो खेला। तो हम लोगों ने सोचा भाई चलो हम लोग चल के सुन ही लेते हैं। भाई कुछ लोग अपने लाइफ में कितना अच्छा अच्छा काम करवाते हैं, भागवत करवाते हैं, शिव पुराण करवाते हैं और बहुत सी चीज़ें, रामायण करवाते हैं। हम लोग भाई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुन ही सकते हैं, इतना ही तो कर सकते हैं। तो फिर हम लोग चले गए थे सुनने के लिए। आज थी पार्वती और शिव भगवान का विवाह। हो तो कई दिन से रही थी पर गर्मी की वजह से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अरे बाबा धीरे धीरे चलिया, अरे ससुरा। शिव जी और पार्वती जी के रूप में देखिए बच्चे बैठे हैं। इनका आज करवा रहे हैं जो सुन रहे हैं शिव पुराण, मैं भागवत बार बार कह रही, तो वो लोग इनका आज कन्यादान कर रहे हैं, यानी कि मतलब इनका विवाह हो रहा है, कन्यादान कर रहे हैं और जयमाल हो रहा है। सभी लोग बहुत खुश हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कहीं बहुत मतलब कैलाश पर्वत पे चले गए। सच बता रहे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा जो पार्वती जी बनी थी ना, वो बड़ी इतनी मंद मंद मुस्कान कर रही थी, धीरे धीरे हंस रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोगों ने करी फूलों की वर्षा। उसके बाद जो है ये दानपुर का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये जो भाभी जी हैं जिन्होंने शिव पुराण करवाई थी, इन्होंने सब कुछ दान किया था, सोना चांदी बर्तन कपड़े सब, मतलब बहुत कुछ दान में दिया था। बाहर हमने देखा था मतलब कि जैसे ड्रेसिंग टेबल, बेड, अलमारी, सब कुछ था, सारा सामान इन्होंने दान किया था। जैसे एक लड़की की शादी में करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से काफ़ी अच्छे तरह से मतलब भगवान का विवाह हुआ संपन्न, और देखकर भी अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। ये देखिए साड़ी है, इसमें पूरा श्रृंगार का सामान है। पैसा वगैरह सब कुछ दे करके अच्छी तरह से मतलब पूजा हुई, बड़ा अच्छा लगा। हमने तो भाई इस तरह से होते हुए पहली बार देखा। सारी औरतें बारी बारी से भगवान का कन्यादान कर रही थी और यथाशक्ति दान भी कर रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने भी किया। फिर इसके बाद हमारा भी मन करा कि चलो भाई हम भी कर लेते हैं। मैं भी फिर चली गई। मैंने कहा कि चलो भाई, जो भी मुझे मालूम तो था नहीं, बस मुझे पता था कि खाली विवाह होगा, मुझे इस तरह से नहीं मालूम था कि मतलब कन्यादान होगा और जो यथाशक्ति अपना दान भी कर सकता। नहीं तो मैं कपड़े वगैरह ज़रूर ले गई होती, साड़ियाँ रखी थी घर में, पर मुझे मालूम नहीं था। तो फिर मैंने भाई जो मेरे पास था वो पैसे दे करके मैंने भी कन्यादान कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए अपनी लाइफ में ऐसे भगवान स्वरूप बने हुए शिव पार्वती जी का मैंने भी मतलब इस चरण स्पर्श करके कन्यादान किया, क्योंकि भगवान का स्वरूप मतलब था और छोटे बच्चे थे तो इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात मतलब भगवान हो। और जैसे ही मैंने वो किया, अपने आप से जो भोले बाबा थे उन्होंने मुझे तुरंत आशीर्वाद दिया। फिर माता पार्वती से तो भाई मुझे कहना पड़ा कि भाई आप भी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ये सब
बाद ये मिला है सबको श्रृंगार का सामान। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए, प्रसाद वितरण होता है। चले हम लोग मणि महेश्वर जी का दर्शन कर लिया जाए, कथा सुन लिया, प्रसाद ले लिया, अब आगे दर्शन कर लेते हैं। देखो यहाँ गाय के ढेर सारे। हर महादेव। चारा ले लेंगे, यहाँ मिलता होगा। मणि महेश्वर मंदिर है, फिर हम लोग चले गए थे वहाँ दर्शन करने। ये सुबह दूसरे दिन का है, रात में फिर मैं कथा सुनकर आ गई थी और सुबह दूसरे दिन का है, गई थी मैं घाट पर टहलने। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि बहुत अच्छा लग रहा। अगर मेरी बनाई वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरे घर के पास ही घाट है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गंगा जी से हवा आ रही हो। सच बता रहे हैं, एकदम शुद्ध अच्छी और ठंडी ठंडी हवा। क्योंकि उस पार है गांव, उधर है हरियाली और बीच में है गंगा जी, फिर इधर शहर पड़ जाता है। शहर में इधर तो फ्लैट के अंदर टहल गया तो गरम गरम उमस जैसी रहती। तो आज मेरा मन किया कि चलो घाट पे चले जाते, तो बस अकेले यूँ ही टहलते हुए चले गए थे घाट पर। फिर दूसरे दिन भी मैं चली गई थी कथा सुनने के लिए। ये दूसरे दिन दोपहर की है। फिर हम और मेरी फ्रेंड चले गए थे कथा सुनने। वहाँ बैठ कर के हम लोगों ने कथा दूसरे दिन भी सुनी, बहुत आनंद आया। पंडित जी बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे, भगवान के बारे में नई नई जानकारियाँ हो रही थी। फिर आरती हुई, फिर हम लोग आरती लेकर के वापस आ गए थे घर। फिर मैं तीसरे दिन भी गई थी कथा सुनने के लिए। ये अंदर है जहाँ पर वेदी बनी हुई है और जहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद उधर कथा शुरू होती है, ये वो जगह है। तो हम लोग भाई खास लोग हैं तो वो अंदर ले गई थी दीदी जी दिखाने के लिए कि देखो अंदर यहाँ बैठ के पूजा पाठ होती। फिर मणि महेश्वर मंदिर में चली गई थी, वहाँ आज बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ था। चलो भाई जब इतना पास में आ गए तो दर्शन ज़रूर कर लेते हैं। फिर मैं घर गई तो मैंने मलाई से देखी कितना ढेर सारा मक्खन निकाला। अब रात हो गई इसलिए इस समय नहीं इसका घी निकालूंगी, दूसरे दिन सुबह निकालूंगी मैं देसी घी। बस मलाई में डाल दिया था थोड़ा सा मतलब पानी और निकाल लिया है। फिर ये है मेरी ऑफिस जाने दो प्लीज। ये मेरी बेटी कपड़ा दे को दो, ऑफिस नहीं जाने दोगी छड़ा। प्लीज। कपड़ा दे दो मेरा, दाने दो नोना, पीछे खींच आएगा, कपड़ा दे दो। कुक्कू दे दो प्लीज, दे दो। हो फाड़ दोगी, ऑफिस कैसे जाऊंगी नोना, ले तो ले। फिर तीसरे दिन मैं चली जा रही थी कथा सुनने के लिए।